नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का आज पारसी रीति रिवाज के हिसाब से मुंबई के वर्ली शमशान में अंतिम संस्कार किया गया। इसके पहले वहां पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें गायत्री मंत्र और तमाम तरीके के जो भजन होते हैं वो गाए गए। साइरस मिस्त्री के मौत रविवार को एक दुर्घटना में हुई थी। जिस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, वो जिस गाड़ी से जा रहे थे वो मर्सिडीज़ की गाड़ी थी। उनकी मृत्यु के बाद कई तरीके के सवाल अब उठने लगे हैं। कुछ सवाल ये उठ रहे हैं कि जो साइरस मिस्त्री की मौत है वो दुर्घटना है, या फिर जो दुर्घटना है वो किस तरीके की दुर्घटना है, कि वो ड्राइविंग की लापरवाही है या गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। इस तरीके के सवाल लगातार उनके मौत के बाद से ही उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के अभी तक जवाब को स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जवाब आ रहे हैं उसमें एक वीडियो क्लिप दिखाई जा रही है। एक वीडियो क्लिप के सहारे, जो वहाँ सीसीटीवी फुटेज की क्लिप है, उसके सहारे अभी तक सारी बातचीत निकल करके जो आ रही है वो मीडिया में चल रही है। ये जो दुर्घटना हुई, महाराष्ट्र के पालघर में दुर्घटना हुई थी, और उसके बाद से ही लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर क्यों साइरस मिस्त्री 10 घंटे की इस लंबी यात्रा को कार से कर रहे थे, उन्होंने फ्लाइट या दूसरे माध्यम क्यों नहीं चुना। इसके अलावा जो गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स हैं उसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जो वीडियो क्लिप जारी है उस वीडियो क्लिप के हिसाब से गाड़ी लगभग 134 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, यानी गाड़ी ओवर स्पीड पे चल रही थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी हाईवे और उस पर आप 120 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार से गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो ऐसे में एक ओवर स्पीडिंग वाली बात भी निकल करके सामने आ रही है। इसके लिए चूँकि वहाँ पर जो चरौली का चेक पोस्ट था, वहाँ से उस गाड़ी ने 9 मिनट में करीब 21 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उसके हिसाब से वो जो गाड़ी की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा थी। और जब दुर्घटना हुई तो वहाँ उस दुर्घटना जो हुई वो ड्राइविंग की लापरवाही से मानी जा रही थी। हालांकि वहीं तमाम जो आंकड़े हैं, अगर उन आंकड़ों पर नज़र डाले जाए तो वो आंकड़े भी कुछ इस तरीके की सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइविंग की लापरवाही को सपोर्ट करते हुए आपको मिल जाएंगे। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है वो CRRI, उसके हवाले से जो मीडिया में खबरें छापी गई हैं उसको अगर माना जाए तो सड़क हादसे होते हैं उसमें एक बड़ा जिम्मेदार जो कारण है वो सड़कों की जो डिज़ाइनिंग है उसमें तमाम तरीके की असंगतियां जो होती हैं उसके कारण हादसे होते हैं। कई ऐसे एक्सप्रेसवे या हाईवे हैं, इसके अलावा आउटर रिंग रोड्स और रिंग रोड्स है, जहां जो 6 लेन के हैं तो वो कहीं पर जा कर के सिमटते हुए 4 लेन के हो जाते हैं। इस तरीके की जो विसंगतियां होती हैं उसके कारण भी कई हादसे होते हैं। हादसों में एक बड़ा फैक्टर इसको माना जाता है। वहीं जो सड़क की स्थितियां हैं, जो ड्राइविंग की स्थितियां हैं, उसमें तमाम सारी विसंगतियां हैं, तमाम खामियां हैं। बड़ी संख्या में लापरवाही निकल करके सामने आती है। जो अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ के आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 11% से ज़्यादा सड़क हादसे जो हैं वो भारत में होते हैं। यानी लगभग 426 जाने रोज़ यहाँ पर सड़क हादसों की वजह से जाती हैं। हर घंटे करीब 18 लोगों की मृत्यु होती है सड़क दुर्घटना के चलते। अब अगर हम 2021 के आंकड़ों पर नज़र डाल लें तो ये करीब 1.6 लाख से ज़्यादा की संख्या थी। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो गाड़ी है मर्सिडीज़ बेंज, उसके सेफ्टी फीचर्स को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वो उस समय साइरस जो गाड़ी से यात्रा कर रहे थे वो मर्सिडीज़ की GLC T20 XUV थी। हालांकि रोड सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी को बहुत ही अच्छी गाड़ी माना जाता है। रोड सेफ्टी के हिसाब से उसको 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। जो यूरोपियन न्यू कार असेसमेंट का है प्रोग्राम होता है, उसके हिसाब से इसे 5 स्टार, उसमें जो उसकी रैंकिंग है वो 5 स्टार इसको रेटिंग दी गई है। अब इसके बाद जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जो तमाम इस मामले के जानकार हैं उनके हिसाब से जो उनके बयान हैं, उनके बयानों को अगर हम स्टडी करें तो उनके बयानों से ये निकल कर के आता है कि ये मामला
पूरी तरीके से एरर ऑफ जजमेंट, यानी जो गाड़ी चलाने में लापरवाही होती है, जो चूक होती है गाड़ी चलाने के दौरान, वही इस हादसे का कारण बताया जा रहा है। हालांकि इसमें और भी कई सारी चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। इसमें एक जो सबसे बड़ा कारण निकल करके जो साइरस मिस्त्री और उनके साथ में जो पीछे बैठे हुए व्यक्ति, उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण सीट बेल्ट का न लगाया होना बताया जा रहा है। बार बार इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि इन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। यदि ये सीट बेल्ट लगाए होते तो ये शायद इस तरीके का हादसा या हादसे की ये भयावहता न हुई होती। अब अगर हम जो नियम कानून इसके पीछे, अब नियमों को और सख्त करने की बात कही जा रही है, तेज़ रफ्तार की गाड़ियों पर निगरानी करने की बात कही जा रही है, सीट बेल्ट की अनिवार्यता की बात कही जा रही है, तो हम आपको कुछ नियम भी बता देते हैं। क्योंकि जो केंद्रीय मोटर वाहन का नियम है उसके हिसाब से जो आगे जो फ्रंट सीट होती है उस पर सीट बेल्ट अनिवार्य है, उसके ठीक जो पीछे बैठे हुए लोग होते हैं उनके लिए भी सीट बेल्ट लगाया होना अनिवार्य है। ऑलरेडी वो ऐसा है, जो उसके नियम है उसमें 138(8) के तहत अगर ऐसा ना होने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। एक सेव लाइफ फाउंडेशन ने 2019 में एक सर्वे कराया था जिसमें 11 शहरों के करीब करीब 6306 लोगों को शामिल किया गया था। उसमें ये जानने की कोशिश की गई थी कि जो पीछे की सीट होती है उस पर बैठने वाले लोगों में सीट बेल्ट को लेकर के कितनी जागरूकता है। उसमें जो आंकड़े आए थे वो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े आए थे। मात्र 7% लोग इस चीज़ से सहमत हुए थे कि वो पीछे बैठ करके भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। साथ ही साथ 27% लोगों ऐसे थे जिनको इस बात की जानकारी थी कि सीट बेल्ट लगाए जाने को लेकर के क्या नियम बने हुए हैं। यानी 27% लोग इस नियम को जानते हैं, उसमें से भी 20% लोग उसको नहीं लगाते हैं, बड़ी संख्या में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मात्र 7% लोगों द्वारा सीट बेल्ट पीछे बैठ करके लगाया जाना इस बात का प्रमाण है कि इसको लेकर के आम आदमी या गाड़ी चलाने से लेकर के गाड़ी में बैठने वाला तक कितना जागरूक है और कितना उस नियम को पालन करना चाहता है। साइरस मिस्त्री के इस मृत्यु के बाद, इस दुर्घटना के बाद लगातार गाड़ी के फीचर्स को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, सड़क से संबंधित नियमों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही सवाल उठ रहे हैं जो हाईवेज़ और चाहे वो नेशनल हाईवेज़ हो, चूँकि लगातार नेशनल हाईवेज़ की संख्या साल दर साल बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में इस पर भी सवाल उठ रहा है कि जो विसंगतियां हैं, जो इसमें अनियमितताएं हैं, उसको कैसे दूर किया जाएगा, कैसे उसमें सुधार किया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री की तरफ से भी रोड सेफ्टी को लेकर के नए बयान सामने आए हैं जिसमें उन्होंने पीछे बैठे सवारी के लिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता की बात कही है। तो ये सारी चीज़ें पहले से नियम में हैं। जो वीडियो है उस वीडियो के हिसाब से दिख रहा है, उस वीडियो में स्पष्ट हो जा रहा है कि जो ओवर स्पीडिंग है उसकी वजह से गाड़ी जो है वो अपना गाड़ी पर ड्राइवर ने संतुलन खो दिया, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। बहरहाल अब ये जो तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो सड़क पर हो, सेफ्टी फीचर्स पे हो, तो ये कुछ दिनों में पूरा मामला खुल करके सामने आ जाएगा। पर ऐसे में एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि आखिर सरकार जो हाईवेज़ को लेकर के विसंगतियां बताई जा रही हैं, 6 लेन से 4 लेन या जो तमाम तरीके के मोड और ये सब होते हैं, उससे सरकार कैसे निपटेगी और क्या नए बदलाव इसको लेकर के नियमों में किए जाएंगे। इसके साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।